इस संसार में बहुत से लोग हैं, वो अपने जीवन में अलग अलग बिजनेसेस को करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। कोई किसी चीज़ का बिजनेस करना चाहता है, कोई किसी चीज़ का बिजनेस। एंड जब कोई किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनता है तो वो एकदम से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, उसको एकदम से स्ट्राइक करता है कि ओके, कोई बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, लेट्स हियर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और ऐसे बहुत से लोग हैं सोसाइटी में जो अनफॉर्चुनेटली भागवतम का बिजनेस करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं भागवतम बिजनेस। भागवतम बिजनेस क्या है? भागवतम बिजनेस में नॉर्मली जो एक अच्छा स्पीकर होता है, वो अच्छा स्पीकर जिसको हम वक्ता बोल सकते हैं, वो वक्ता क्या करता है? वो वक्ता भगवान की नॉलेज, भगवान ने जो ज्ञान हम सबको दिया है, भगवान ने जो अपना जीवन हमारे साथ शेयर किया है, उस जीवन को, उस नॉलेज को बेचकर पैसे कमाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इसमें क्या खराबी है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अल्टीमेटली वो भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए अगर वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो उसमें खराबी किस चीज़ की है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, भगवान के प्रचार प्रसार में यदि व्यवस्था की आवश्यकता है, व्यवस्था मीन्स आपको कोई अच्छी प्लेस चाहिए, उस प्लेस के साथ साथ वहाँ पे लोगों के प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट चाहिए, मे बी लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करनी है, ये सारी व्यवस्था का पार्ट है। तो उस कथा, उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो जो व्यवस्था है, जहाँ तक व्यवस्था की बात है, यदि आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार जो नॉर्मली कथा करने वाले होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वक्ता, वो कहते हैं कि भाई ये इस व्यवस्था को आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, और इस व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करके हम भागवत कथा करने के लिए वी आर रेडी। अब इसमें होता क्या है? जैसे लेट से किसी ने कहा कि भाई हम भागवत कथा करेंगे, इस भागवत कथा को करने के 10 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख रुपए लगेंगे, ऐसे बहुत स्टैंडर्ड है ये अमाउंट जो कोट किया जाता है। तो अब इसमें आप कहेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें सब ठीक है, अल्टीमेटली भगवान की नॉलेज का प्रचार प्रसार हो रहा है, नो प्रॉब्लम। बट डोनेशंस यदि हम अपने जीवन में लेते हैं और उन डोनेशंस को हम अपने निजी स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं, तो हम अपने जीवन में सबसे बड़ी चीटिंग करते हैं। किसके साथ? भगवान के साथ। भगवान के साथ हम चीटिंग करते हैं, और जो व्यक्ति भगवान के साथ चीटिंग करेगा, भगवान उसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को सब पता है। आप भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते, तो आप अपने निजी स्वार्थ के लिए डोनेशंस नहीं ले सकते। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड, आपको व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता है, आप बताइए ये सब खर्चा है, इसको आप करिए तो हम कर सकते हैं, देन इट इज़ फाइन। अब आप कह सकते हैं नहीं प्रभु जी, हमें अपने घर को भी चलाना है, उनका काम ही ये है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि भाई, अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसे केसेस हुए, वो ऐसे ही कहते हैं कि हाँ प्रभु जी, वो तो बेचारे केवल भागवत कथा ही करते हैं, तो उनको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला। तो मैंने कहा देखो, सबसे पहला रूल ये है कि यदि आप कोई अमाउंट कोट कर रहे हो तो फिर वो डोनेशन नहीं है, वो क्या है? वो फीस है। जैसे एक कंसल्टेंट अपनी सेवा को करने की फीस चार्ज करता है, तो वो अमाउंट कोट करता है। इसी प्रकार से यदि आप भगवान की कथा का गुणगान करने के लिए, भगवान के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए कोई फीस चार्ज कर रहे हो, अमाउंट यदि आप कोट कर रहे हो तो आप फीस चार्ज कर रहे हो, देन आप भगवान के साथ बिजनेस कर रहे हो। बट यदि आप डोनेशन ले रहे हो, हम आप कहते हैं ठीक है, मैं जो भी आप डोनेशन के रूप में देंगे वो हमें स्वीकार्य है। तो लोग कहते हैं कि प्रभु जी ठीक है, हम डोनेशंस के लिए लोगों को बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, जो भी डोनेशन देंगे हम उसके आधार पे हम कथा करने के लिए तैयार हैं। बट फिर लोग कहते हैं कि प्रभु जी अगर हम ऐसे लोगों को बोलते हैं तो लोग पैसे ही नहीं देते। लोग जहाँ पे भगवान से जुड़े हुए किसी विषय को लेकर या भगवान के मैटर में जब पैसे निकालने की बात आती है तो लोगों के पैसे नहीं निकलते, इसलिए हमें लोगों को कुछ अमाउंट कोट करना पड़ता है।
तो मैंने कहा, मतलब फिर मेरे को लगा कि इसका मतलब कि वो जो व्यक्ति है जो कथा करना चाहता है वो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, उसका भगवान के ऊपर आश्रय नहीं है, तो फिर वो कथा कैसे करेगा, फिर लोगों का क्या कल्याण होगा उससे। तो ऐसी कथा का कोई लाभ नहीं है। जब तक आप भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हो, आप भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हो, भगवान की ख्याति का आप गुणगान कर रहे हो इस संसार में, जिससे लोगों का कल्याण हो, उसके लिए भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है। आप एक बार भगवान के ऊपर आश्रित होकर तो देखिए, और यदि आप भगवान के ऊपर आश्रित होंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान अपने आप टेक केयर करेंगे ना, आपको इस चीज़ के ऊपर कभी विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आप डोनेशंस मांग सकते हैं, बट कभी भी अमाउंट कोट मत करिए, फिर ठीक है। देन वो भागवतम का बिजनेस नहीं है, देन वो भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार है। और दूसरा है कि कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है, ओके प्रभु जी, हमने पैसा लिया, लेट से हमने एक फ़ीस कोट कर दी 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एक भागवत सप्ताह करने की, तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने फ़ीस चार्ज करी है और हम उस फीस को, जो भी हमने फ़ीस चार्ज की है, उस फीस को हम जन कल्याण के लिए लगा देते हैं। तो अब फिर क्वेश्चन ये होगा कि आप कितना जन कल्याण के लिए लगा रहे हो, वो कितना अपने कल्याण के लिए लगा रहे हो। क्योंकि आपने चार्ज किए थे 10 लाख रुपए, अब आपने 10 लाख रुपए चार्ज किए, आपने 4 लाख रुपए जन कल्याण के लिए लगा दिए, 6 लाख रुपए अपने कल्याण में लगा दिए, एंड इट इज ए चीटिंग। आपको ठीक है, आपको अल्टीमेटली आपके जीवन की जो एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा एंड मकान, उस एब्सोल्यूट नेसेसिटी तक को पूरा करिए, उससे ऊपर जाने का प्रयास मत करिए, फंस जाओगे आप। तो ये भागवतम बिजनेस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है आज समाज में, और इनफैक्ट जो श्रोतागण होते हैं, उन श्रोतागणों को भी बेचारों को ज़्यादा समझ तो होती नहीं है, वो अंधी श्रद्धा में चलते रहते हैं और वो कुछ भी कहीं भी किसी से भी सुनने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको सही ज्ञान होता नहीं है। और जो ये वक्ता हैं जो भागवतम को बिजनेस बना देते हैं, इन वक्ताओं की कुछ उनके पास स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी किस फॉर्म में? सबसे पहले या तो उनको एक अच्छा बोलने की शक्ति आ जाती है, उनको बोलना अच्छा आता है। दूसरा, उनके पास ज्ञान जो होता है, ज्ञान का बहुत अधिक संग्रह होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। और तीसरा, शायद उनके पास कुछ सिद्धि आ जाती है, भक्ति की शक्ति आ जाती है, जिससे वो कुछ भी बोलते हैं तो वो लोगों को एकदम से टच कर जाती है। या कई बार वो किसी इमोशनल विषय के ऊपर बात करेंगे, या कभी कभी वो भगवान की लीलाओं के बारे में बात करेंगे, जिनका अभी हमें अधिकार नहीं है सुनने का। वो सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, परंतु वो लीलाओं के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे में अल्टीमेटली यदि हमने कहीं भी किसी भी रूप में अपने निजी स्वार्थ को आगे रखा, तो फिर वो भगवान के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो जाएगी। और जिसने भगवान के साथ चीटिंग करी, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हमें अपने निजी स्वार्थ का ख्याल नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण अखिल चेष्टा, कृष्ण की चेष्टा के ऊपर विचार करके कार्य करना चाहिए। जो एक अच्छा श्रोता है, उस श्रोता को भी ध्यान देना चाहिए कि वो किससे श्रवण कर रहा है, नहीं तो वो एक गलत दिशा में जा सकता है, उसकी सही चेष्टा विकसित नहीं होगी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं उस कथा का श्रवण करके व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाएगा, वो भी भगवान से बिजनेस करना शुरू कर देगा। एंड मनुष्य जीवन भगवान के साथ बिजनेस करने के लिए नहीं बना। मनुष्य जीवन जो है वो हम सभी को भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। हरे कृष्णा। सो भागवतम बिजनेस से हम सभी को बच के रहना चाहिए, और हमें इस संसार में जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। एंड जनरली दुर्भाग्य की बात यह है कि सोसाइटी में लोगों को पता नहीं होता कौन डोनेशन कितनी ले रहा है, आप इस चीज़ को कैसे असेस करोगे। सो इसके लिए आपको बार बार श्रवण करना होगा, उनकी व्यक्तिगत लाइफ जो है, उनके पर्सनल जीवन को देखना होगा, वो अपना जीवन कैसे जीते हैं, क्या वो केवल भागवतम के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। भगवान की नॉलेज है,
भगवान का ज्ञान है। भगवान अगर हमें बोलने की शक्ति दी है तो वो किसने दी है? भगवान ने दी है। अगर हमें ज्ञान मिल गया है थोड़ा सा तो वो किसने दिया है? भगवान ने दिया है। यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी भक्ति की शक्ति आ गई है बाई चांस, वो किसने दी है? भगवान ने दी। हर चीज़ तो भगवान ने दी है, हमारा कुछ है ही नहीं। तो हम जो चीज़ हमें भगवान से मिली है हम उसको कैसे बेच सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा अपराध है भगवान की नॉलेज के साथ, बहुत बड़ा खिलवाड़ है भगवान की नॉलेज के साथ। हमें अपने आप को इस खिलवाड़ से बचा के रखना चाहिए।